हेलो गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ सर्टिफिकेट के ऊपर। वो भी सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जो हम खुद से बना सकते हैं, जो परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, काम चल जाता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो सर्टिफिकेट करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर हेल्पफुल ज़रूर होता है कि एक फ़ोल्डर बनाओ, उसमें सारी सर्टिफिकेट रखो। तो मेरे पास ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको फटाफट चला देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक की क्रिएट करना है। देखो लास्ट में ये जो लिखा हुआ है 256, ये पासवर्ड के लिए आता है। अगर आपको पासवर्ड नहीं रखना है तो आप इसे हटा सकते हैं। और ये प्राइवेट की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। आपका जो भी डोमेन नेम है या जो भी, मेरा डूवी चैनल है, मिस्टर डूवी, डूवी टैग, तो मैंने वो दे दिया। तो देखो इस तरह से पासवर्ड पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका की पे पासवर्ड लगे, कोई एक्सेस ना कर पाए, तो आप पासवर्ड दे सकते हैं, मगर मैंने कैंसिल कर दिया कंट्रोल सी करके। तो इस तरह से एरर आता है अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो। मुझे पासवर्ड लेस बनाना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से क्रिएट हो जाता है। दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए कि इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए आगे यहाँ पे डॉट की करके एक की बन चुकी है, ठीक है, इस नाम की। अब उसके बाद हमें सीएसआर क्रिएट करना है। सीएसआर में इंफॉर्मेशन रहती है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अब इसमें भी आपने जो की बनाई है उस की से सीएसआर क्रिएट होता है। तो वन बाय वन स्टेप होता है कि पहले की बनेगा, की से सीएसआर बनेगा। तो मैं सीएसआर बना रहा हूँ। सीएसआर का नाम आप जो देना चाहें वो रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं नाम अभी दे दूंगा यहाँ पे तो बाद में कुछ दिक्कत होगी, बाद में चेंज कर सकते हैं। तो देखो सीएसआर बनाते तो ये इन्फॉर्मेशन लेता है सारी। जैसे कि इंडिया का आईएन, अगर इंडिया से है तो कहीं और से है तो उसके आगे के 2 लेटर। अगर मैं यूपी से हूँ तो उत्तर प्रदेश, या जिस तरह से नाम आता है करेक्ट तरीके से आप लिख देना, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। उसके बाद नोएडा, तो और उसके बाद अपनी कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ये ऐसे ही दिखाने के लिए है, लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई किसी से रिलेट नहीं करता। तो मैं जस्ट शो कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे मैं आईटी में करता हूँ तो आईटी लिख दिया। और अगर आपको नाम देना है तो नाम दे दो, मेरे चैनल का नाम मिस्टर डूवी, ठीक है। तो मेल आईडी यहाँ पे देनी पड़ती है। अगर आप किसी कंपनी में बिजनेस में काम करते हैं तो आपको वहाँ की एक मेल आईडी देनी पड़ती है, आईटी वाली मेल आईडी जिससे आप डोमेन परचेस कर रहे हैं। और उसके बाद पासवर्ड आप दे सकते हैं, नहीं देना तो इंटर करिए। मैंने भी इंटर किया, ऑप्शनल था कंपनी नेम, तो मैंने इंटर किया और वो नहीं दिया। तो इसका मतलब पासवर्ड इस पे सेट नहीं हुआ है और कंपनी नेम भी नहीं। अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो उसे भी आप सिक्योर कर सकते हैं। तो सीएसआर भी मेरा क्रिएट हो चुका है। तो 2 चीज़ें क्रिएट हुई हैं। अब रह गया डॉट सीआरटी। जब भी हम डोमेन बनाते हैं, एसएसएल में सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो वहाँ पे डॉट की और डॉट सीआरटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने सर्टिफिकेट कभी लगाया हो डोमेन में तो आपको पता होगा, ठीक है। जब हम सीएसआर भी बना लेते हैं तो अगला स्टेप क्या है, सर्टिफिकेट का। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ये देखिए 365 दिन का है और सीआरटी का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे रखना है कुछ भी रख सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सीएसआर और की से क्रिएट होता है। तो पहले मैंने जो सीएसआर बनाया था उसका नाम दे देता हूँ, डूबी डॉट सीएसआर बनाया था। फिर मैंने की बनाई, की सबसे पहले बनाई थी, डूबी डॉट की। तो की का नाम दे देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। इंटर किया तो देखो कुछ डिटेल के साथ आता है और सिग्नेचर ओके ओके करके बता देता है। ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है। तो देखो ये सिक्योर तो नहीं होता, जस्ट फॉर हमारा एसएसएल शो कर जाए, एचटीटीपी से एचटीटीपीएस हो जाए, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ईमेल तो ऐसे ही है। तो हमारी सीआरटी भी क्रिएट हो चुकी है। तो देखो 3 चीज़ें हम क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे ईज़िली। तो आप इससे अपना अगर लर्निंग करना चाहते हैं कुछ, तो उसमें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। अब देखो ये कंबाइंड सर्टिफिकेट भी होता है। कंबाइंड सर्टिफिकेट जस्ट नथिंग, 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर करना। जैसे कि डॉट की और डॉट सीआरटी दोनों को मैं एक ही फाइल में स्टोर कर दूंगा। तो इसे बोलते हैं कंबाइंड सर्टिफिकेट। कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। की क्या होता है कि किसी को एक्सेस करने के लिए एक तरह से चाबी की जो होता है, और सीआरटी जो स्टोर करके रखते हैं एक तरह से ताला, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए जहाँ पे ये ऐड है वहाँ पे एक की होनी चाहिए। तो वो की के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं। देखो की है और सर्टिफिकेट है। अब ये दोनों चीज़ें इस एक फाइल में स्टोर कर दी मैंने, समझे। ये जो पूरी लाइन लिखी है यहाँ तक,
इसके अंदर देखो की के डाटा भी है और ये सीआरटी का भी डाटा, दोनों का डाटा हमने एक ही फाइल में एंटर कर दिया। जस्ट सिंपल, इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये कंबाइंड डॉट सीआरटी क्या है, डॉट की क्या है, डॉट सीआरटी क्या है, डॉट सीएसआर क्या है। तो सिंपल इतनी सी चीज़ थी, तो थोड़ा-सा आप पढ़िए और समझिए। मैंने जितना मुझे पता था बता दिया। अब आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर ये सब आपने क्रिएट कर लिया तो पीएफएक्स कैसे क्रिएट करेंगे। पीएफएक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई जगह देना पड़ता है, ऑलरेडी इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। ज़्यादा डिटेल में जाना तो इसीलिए गूगल कीजिए, तो ज़्यादा तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा अभी। तो पीएफएक्स का नाम जो भी देना है वो दे सकते हैं और ये सिक्योर भी रहता है, इसके ऊपर एक पासवर्ड भी लगा होता है और इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो पासवर्ड अगर मैं सेट करता हूँ तो पासवर्ड लग जाएगा, अगर नहीं करना है तो इंटर मार दो और पीएफएक्स क्रिएट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, पासवर्ड नहीं देना है तो इंटर कर दो। मगर याद रखिएगा डॉट की जब क्रिएट करते हैं तब ये रूल अप्लाई नहीं होता, तब आपको 256 वाला जो मैंने हटा दिया था तभी बना सकते हैं उसे, वरना एरर आ जाता है, जैसा कि पहले आया था, हमने ट्राई किया था जब। तो देखो मेरी पीएफएक्स फाइल भी बन गई। अब उसको मैंने वेरीफाई किया, वेरीफाई की कमांड से, जो कमांड मैंने अभी टाइप की थी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारी जो फाइल है परफेक्टली बनी है। अगर पीएफएक्स वेरीफाई करना है तो उसकी है ये कमांड, आपको अपनी पीएफएक्स का नाम देना है और चेक करना है कि प्रॉपर्ली ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पासवर्ड मैंने दिया नहीं तो मैं जस्ट एंटर करूँगा तो ये डिटेल्स आ जाती है। अगर यहाँ पे आप फिर से एंटर कर देते हैं तो ये कुछ एरर देगा, तो इस टाइम पे आपको ना कुछ पासवर्ड इनपुट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं दोबारा दिखाऊँगा, यहाँ पे मैं जस्ट एंटर किया, अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना है कुछ, पासवर्ड दूँगा तो ये पूरा प्रॉपर डिटेल देगा इस तरह से, ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो पासवर्ड था, कुछ भी दे दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ रखना ही है, ये पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम का आता है। तो ये नॉर्मली एक डिटेल्स है जो मैंने नीचे लिख रखी है, समरी ऑफ फाइल्स क्रिएट के लिए। ये प्राइवेट की होती है, किस लिए वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बनाते-बनाते बता ही दिया है कि इस फाइल को आपको सीक्रेट रखना है, क्योंकि ये एक तरह से एक्सेस करने का लिए आपकी चाबी का काम करता है, की का काम करता है। सर्टिफ़िकेट ऑलरेडी आपका साइन, सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट होता है, जो सेल्फ सर्टिफ़िकेट तो ख़ैर हमने क्रिएट किया है। पीएफएक्स और ये सारी चीज़ें की, और ये ऑलरेडी जो डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखी हैं, डेवलपर और टेस्टिंग के लिए जो बनाया जाता है सेल्फ साइन, बस टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने ये क्रिएट किया है, इसलिए यूज़ होता है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब करना मत भूला करो, सब्सक्राइब तो कर दिया करो, कुछ तो मोटिवेशन और व्यूज़ तो प्रॉपर आए। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।